students, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start our very first chapter of class 8 today, that is computer networking. Okay? So let's start our chapter. First of all, we are having an introduction of computer network. So सबसे पहले computer network के introduction के बारे में हम लोग discuss करेंगे. See, we are living in a connected world. Information is being produced, exchanged and traced across the globe in real time. It is possible as almost everyone and everything in the digital world is interconnected through one way or the other. A group of two or more similar things or people interconnected with each other is called network. Some of the examples of network in our daily life includes all these. So basically what they're saying is कि हम सभी आज के टाइम पे एक connected world में रहते हैं. ओके, इन्फॉर्मेशन जो है वो अक्रॉस द वर्ल्ड थ्रू आउट एवरी सिटीजन या थ्रू आउट एवरी स्टेट एंड कंट्री इज बीइंग एक्सचेंज. ओके, आज के टाइप पे हम इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, पहले प्रोड्यूस करते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में. सो इट्स पॉसिबल क्यों? बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग एंड एवरीवेयर क्या है, डिजिटल वर्ल्ड में हर एक चीज़ किसी ना किसी तरीके से क्या है आज के टाइम पे इंटरकनेक्टेड है, जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बहुत इजी हो चुका है. ठीक है, चलो. सो अ ग्रुप ऑफ टू और मोर सिमिलर थिंग्स ऑफ पीपल कनेक्टेड विद ईच अदर. दो से ज़्यादा चीज़ों का ग्रुप या फिर पर्सन का ग्रुप जो आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, उसको क्या बोला जाता है? नेटवर्क बोला जाता है. अब हमारी एवरीडे लाइफ में जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स है नेटवर्क के, दैट इज सोशल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क, नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स, एयरलाइंस, रेलवे, बैंक, हॉस्पिटल नेटवर्क्स एक्सेट्रा. सो ये हमारी एवरीडे लाइफ से कुछ कॉमन नेटवर्क्स है. सी, in the present era, networks are everywhere. The internet has revolutionized not only the computer world but also the times of millions of people in many ways. For such an extensive and vast subject which includes so many technologies, hardware devices and protocols, the concept of networking is quite simple. So what they are saying कि इन द प्रेजेंट era, इस वक्त आज के टाइम पे जो हमारे नेटवर्क्स हैं वो ऑलमोस्ट हर चुके हैं. एंड बिकॉज ऑफ व्हाट? इंटरनेट की वजह से. इंटरनेट ने क्या करा है, हमारे सिर्फ कंप्यूटर वर्ल्ड को रिवोल्यूशनाइज नहीं किया है, इनफैक्ट द टाइम्स ऑफ पीपल यानी कि बहुत मिलियंस ऑफ पीपल का टाइम सेव किया है, रिवोल्यूशनाइज किया है इन मैनी वेज. बिकॉज आज के टाइम पे आप क्या, बिकॉज ऑफ इंटरनेट बहुत आसानी से एंड बहुत ही कम टाइम पीरियड में अपने इंफॉर्मेशन को या कोई भी तरीके के वर्क को, एक्टिविटी को विद इन अ सेकेंड आप कंप्लीट कर सकते हैं. राइट, चलो. सो ऐसे एक्सटेंसिव एंड इन्वॉल्व सब्जेक्ट के लिए जिसमें इतने सारी टेक्नोलॉजीज, हार्डवेयर डिवाइसेस, प्रोटोकॉल का यूज़ होता है, वहाँ पे नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी सिंपल है. So computers and other hardware devices are connected to one another through networking. So computer है या बाकी जो hardware devices है वो आज के टाइम पे एक दूसरे से connected है, किसके थ्रू? नेटवर्किंग के थ्रू. So networking क्या करती है, इन सभी को information exchange करने के लिए अलाउ करती है, cooperate करने के लिए अलाउ करती है. The widespread networking of computers is a relatively new phenomena. Okay, so for the first decade or so of their existence, PCs were very much island unto themselves and were rarely connected together. In the early 1990s, networking began to grow as businesses realized the advantages that networking could provide. By the late 1990s, networking in homes with two or more PCs started to really take off as well. So पहले डिकेड में जब इसकी एग्जिस्टेंस आनी शुरू हुई थी, सो पीसीज जो होते हैं, पर्सनल कंप्यूटर्स, उनको क्या माना जाता, काफ़ी आइलैंड एंड टू देमसेल्व्स माना जाता था. एंड बहुत रेयरली तब उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन या वर्ल्ड वाइड कनेक्शन नेटवर्किंग हुआ करती थी. लेकिन अर्ली 1990s में जब नेटवर्किंग जैसे से ग्रो होने लगी, सो बिजनेस जो थे वो उनकी उस नेटवर्किंग की इंपॉर्टेंस को रियलाइज़ करने लगे. एंड उसके बाद अर्ली एंड और भी से लेट 1990s में नेटवर्किंग आपके कॉमनली घर में भी, होम्स में भी आने लगी, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पीसी भी कहते हैं आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं. सो The old modern, which is single computer used to serve all the computational needs of an organization, has been replaced by a new one in which a large number of separate but interconnected computers do the jobs. The system are called as computer network. So जो पहले old model था, पुराना मॉडल था, जहाँ पे एक सिंगल कंप्यूटर क्या करता था, सभी कंप्यूटेशनल एक्टिविटीज़ को, ऑपरेशंस को परफॉर्म करता था, वो रिप्लेस हो गया धीरे धीरे. ओके, अब किस चीज़ से रिप्लेस हुआ? न्यू सिस्टम से. न्यू सिस्टम में क्या होता है, बहुत सारे सेपरेट बट इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स से जो मिलकर इस जॉब को परफॉर्म करते थे, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करते थे, एंड ऐसे सिस्टम को कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है. सो दो कंप्यूटर्स आपके
कनेक्टेड या इंटरकनेक्टेड कब कहे जाते हैं? जब वो क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। अगर दो कंप्यूटर्स के बीच में इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही, दैट मीन्स दे बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर। The connection between the separate computers can be done via copper wire, fiber optics, and microwaves or communication satellite. अब ये separate computers के बीच में जो connection हम create कर सकते हैं वो किसके through? copper wire, fiber optics, microwaves या communication satellite के through easily किया जा सकता है। अब networks are used to, networks का use क्या है? Why are they used? For what purpose they are being used? So number one, facilitate communication via email, video conferencing, instant messaging, etc. So क्या नेटवर्किंग के थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो फैसिलिटेट होता है, यानी कि हम इजी कम्युनिकेशन कर सकते हैं किसके थ्रू? ईमेल के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजिंग एंड ऑल। ओके, फिर enable multiple users to share a single hardware device like a printer और स्कैनर। क्या बहुत सारे जो मल्टीपल यूजर्स हम क्या करते हैं, सिंगल हार्डवेयर डिवाइसेस को शेयर कर सकते हैं, जैसे कि प्रिंटर और स्कैनर, इफ दे आर इन अ नेटवर्क। अनेबल फाइल शेयरिंग अक्रॉस द नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू आप फाइल शेयरिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। फिर अलाउइंग फॉर द शेयरिंग ऑफ सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग प्रोग्राम्स ऑफ रिमोट सिस्टम, हम सॉफ्टवेयर या किसी ऑपरेटिंग प्रोग्राम को भी शेयर कर सकते हैं, ओके, ऑन रिमोट सिस्टम। इंफॉर्मेशन ईजी हो गई है एक्सेस करना एंड मेंटेन करना अमंग नेटवर्क यूजर्स। Now next is need for a network, नेटवर्क का नीड क्यों है, ओके, उसकी क्या ज़रूरत है? सो हम क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, जैसे कि हार्डवेयर डिवाइसेस, सॉफ्टवेयर, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, किसके थ्रू? एक नेटवर्क के थ्रू। सो शेयरिंग रिसोर्सेज से क्या होता है, हमारा टाइम एंड मनी बचता है, ओके, इट सेव्स। नेक्स्ट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। सो अब नेटवर्किंग की यूज़ क्या है या फिर नेटवर्किंग की नीड क्या है, ओके, उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहला नेटवर्किंग का नीड क्या है? डेटा एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आप नेटवर्किंग के थ्रू डेटा इंफॉर्मेशन शेयरिंग कर सकते हो। सो एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में कोई भी ऑथराइज यूज़र क्या कर सकता है, कंप्यूटर का यूज़ कर सकता है डेटा को एक्सेस करने के लिए या कोई भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो किसी भी कंप्यूटर में स्टोर्ड है इन द नेटवर्क। See, a large company, for example, might store a database of customer information on the hard disk of the server. एक बड़ी सी कंपनी का एग्जाम्पल है कि अगर एक बड़ी सी कंपनी वो क्या कर सकती है, कस्टमर इंफॉर्मेशन के जो डेटाबेस है उसको स्टोर कर सकती है सर्वर की हार्ड डिस्क पे। फिर कोई भी ऑथराइज पर्सन क्या कर सकता है, उस नेटवर्क को कनेक्ट करके इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है। सो द कैपेबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस एंड स्टोरेज ऑफ डेटा इन्फॉर्मेशन और शेयर स्टोरेज डिवाइस इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नेटवर्किंग। सो यही कैपेबिलिटी जहाँ पे एक्सेस प्रोवाइड किया जाता है, डेटा एंड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके आप किसी भी शेयर्ड स्टोरेज डिवाइसेस में क्या कर सकते हैं, उसको शेयर कर सकते हैं। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे नेटवर्किंग का। नेक्स्ट इज हार्डवेयर शेयरिंग, ओके, सो दूसरा क्या नीड है, हार्डवेयर शेयरिंग का। दैट मीन्स एक नेटवर्क इन्वायरमेंट में हर एक कंप्यूटर क्या करता है, एक्सेस करता है एंड हार्डवेयर जो अवेलेबल होते हैं नेटवर्क पे उनको यूज़ कर सकता है। सपोज देयर आर अ नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क एंड ईच वन नीड्स टू यूज़ अ प्रिंटर। एग्जाम्पल गिवन है कि आपके एक नेटवर्क पे बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं एंड सभी को प्रिंटर यूज़ करना है, ठीक है, एंड प्रिंटर आपका सिंगल है। सो इन द कंप्यूटर्स एंड द प्रिंटर कनेक्टेड नेटवर्क, ईच कंप्यूटर यूजर कैन एक्सेस द प्रिंटर ओवर द नेटवर्क। लेकिन अब अगर क्या है, वो सभी कंप्यूटर्स और जो प्रिंटर है वो सभी आपस में एक दूसरे से एक नेटवर्क में कनेक्टेड है। सो सारे कंप्यूटर्स ईजिली उस एक प्रिंटर को एक्सेस करके यूज कर सकते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ फंड्स, ठीक है, फंड्स का ट्रांसफर भी एक नीड बना नेटवर्किंग का। सी नेटवर्क क्या करता है, यूजर्स को अलाउ करता है मनी एक्सचेंज करने के लिए फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू द अनदर बैंक अकाउंट, किसके थ्रू? बाया इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EFT के थ्रू। सो बोथ बिजनेस हाउसेज एंड कंज्यूमर यूज EFT। बिजनेस हाउसेज और कंज्यूमर्स दोनों ही EFT का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ फंड इनटू बैंक, ऑनलाइन बैंकिंग, ऑनलाइन बिल पेमेंट। सो ये सभी एग्जाम्पल्स हैं आपके डिफरेंट मोड्स ऑफ EFT के। नेक्स्ट वी कम टू सॉफ्टवेयर शेयरिंग। सो नेटवर्क क्या करता है, लोगों को गेन करने में कि वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो किसी एक सेंट्रल कंप्यूटर में स्टोर है, ओके, उसको इजीली एक्सेस कर पाते हो आप नेटवर्किंग के थ्रू। सो नेटवर्क लेट्स पीपल गेन एक्सेस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्टोर ऑन अ सेंट्रल कंप्यूटर। सो दैट मीन्स व्हाट कि वो अपने खुद का कंप्यूटर यूज करके एक इंडिविजुअल को एक्सेस मिलता है क्या करने के लिए, सभी प्रोग्राम्स पे वर्क करने के लिए। So by sharing a program, a company can avoid having to install a copy of the program or each person computer separately. So अगर आप प्रोग्राम शेयर करते हो तो उससे क्या होता है, कंपनी ईजिली कंपनी कैन अवॉइड हैविंग, कंपनी को फिर अवॉइड करना पड़ेगा, यानी कि वो किसी भी प्रोग्राम को इंस्टॉल, उसकी कॉपी को इंस्टॉल करना चाहता है किसी हर एक कंप्यूटर के सेपरेटली। सो वो ज़रूरी नहीं है, फिर अगर किसी एक में है तो वो उसे ईजिली सभी ऑपरेट
कर सकते हैं. ओके, चलो नेक्स्ट इज एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. सो कंप्यूटर नेटवर्किंग के क्या एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, इंफॉर्मेशन कैन क्विकली एंड ईजिली बी शेयर्ड बाय पीपल. इंफॉर्मेशन को क्या बहुत ईजिली एंड क्विकली क्या किया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है. ओके, इट हेल्प्स इन गेटिंग अपडेटेड विद द इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड. अराउंड द वर्ल्ड क्या इवेंट्स हो रहे हैं उसके बारे में हमें अपडेट मिलता है. लेटर्स को सेंड या रिसीव किया जा सकता है थ्रू ईमेल, काफ़ी ईजी हो जाता है बिकॉज ऑफ नेटवर्किंग. नेक्स्ट इज रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हैं लाइक प्रिंटर्स, डेटा एक्सेट्रा, बिकॉज इट सेव्स मनी. इट हेल्प्स इन शेयरिंग अ सिंगल कनेक्शन अमंग मेनी कंप्यूटर्स. सारे कंप्यूटर्स में सिंगल कनेक्शन से हम क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं. ओके, एंड अराउंड द वर्ल्ड लोगों के बीच में अमंग द पीपल इंटरेक्शन क्रिएट होता है थ्रू चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. ये काफ़ी ईजी हो चुका है. मल्टी प्लेयर गेम्स भी क्या मल्टीपल यूजर्स प्ले कर सकते हैं एंड डिफरेंट कंप्यूटर्स. So these were some advantages of computer networking. Now there are some disadvantages also. Okay, such as a fault in the network can cause user to lose the data. अगर नेटवर्क में कोई फॉल्ट आ जाता है तो यूजर को क्या अपने डेटा को लूज करने की कंडीशन सफर करनी पड़ सकती हैं. नेक्स्ट इज द लार्जर द नेटवर्क मोर डिफिकल्ट इट बिकम्स टू मैनेज. जितना ज़्यादा बड़ा आपका नेटवर्क होगा उतना ज़्यादा डिफिकल्टी हो जाती है उसको मैनेज करने में. ना हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज रिक्वायर्ड इन नेटवर्क. नेटवर्क को बनाने के लिए काफ़ी हाई सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट रिक्वायर्ड होती है एंड काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है सिस्टम को हैकर्स या वायरस अटैक से सिक्योर करना. एफिशिएंट हैंडलर्स की रिक्वायर्ड होती है इसमें. यूज़र क्या है, डिपेंडेंट हो जाता है इसके ऊपर, नेटवर्किंग के ऊपर. ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम नेटवर्क में आ जाती है तो बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो अपना काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाते हैं ऑन दी नेटवर्किंग. सो दीज वर सम डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. नाउ वी कम टू द टॉपिक विच इज कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. सो एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है. सो लेट्स डिस्कस इट. नंबर 1 इज सर्वर. सर्वर क्या है, हमारे नेटवर्क का पार्ट है. ये एक मशीन है जिसमें इसकी मासिव स्टोरेज कैपेबिलिटी होती है एंड फास्टर प्रोसेसिंग होती है. सो मल्टीपल यूजर्स क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं एंड यूज़ कर सकते हैं. ये क्या करता है, डेटा, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर रिसोर्सेज इन सभी को नेटवर्क में शेयर करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट वी आर हैविंग वर्क स्टेशन. वर्क स्टेशन क्या है, एक हाई एंड माइक्रो कंप्यूटर जो कि डिज़ाइन किया जाता है टेक्निकल या किसी साइंटिफिक एप्लीकेशन के लिए. ओके, इट इज़ इंटेंडेड प्राइमरली टू बी यूज बाय वन पर्सन एट अ टाइम. इसको जो बनाया गया था पहले वो क्या कि एक पर्सन ही इसे एक टाइम पीरियड में से यूज़ कर सकता है, लेकिन अब ये कॉमनली कनेक्ट किए जाते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में इसे रन किया जाता है. Now next is network operating system, which is NOS. So what is it? It is software that allows multiple computers to communicate. एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जिसमें मल्टीपल कंप्यूटर्स यानी कि काफ़ी सारे कंप्यूटर्स इजीली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, फाइल्स शेयर कर सकते हैं, हार्डवेयर डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ इजीली शेयर किया जा सकता है. सो कुछ एग्जाम्पल्स आपको गिवन है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के, सच एज नोवल नेटवेयर, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज NT, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 2000, माइक्रोसॉफ्ट विंडो XP, सन सोलारिस, लिनक्स, एक्सेट्रा. Now next we come to networking channel. Networking channel refers either to a physical transmission medium such as a wire or to a logical connection over a multiplex medium such as a radio चैनल. सो नेटवर्किंग चैनल का मतलब क्या होता है, या तो कोई फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम यानी कि किसके थ्रू आपका ट्रांसमिशन होगा, अगर वो फिजिकल मीडियम में जैसे कि वायर, उसे आप नेटवर्किंग चैनल कह सकते हो, या फिर ये एक लॉजिकल कनेक्शन भी हो सकता है ओवर अ मल्टीप्लेक्स मीडियम दैट इज रेडियो चैनल. सो चैनल को क्यों यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है किसी इंफॉर्मेशन सिग्नल को कन्वे करने के लिए. ओके, फ्रॉम वन और सेवरल सेंडर्स टू वन और सेवरल रिसीवर. एक या एक से ज़्यादा सेंडर से एक या एक से ज़्यादा रिसीवर को क्या करने के लिए, कन्वे करने के लिए किसी इन्फॉर्मेशन सिग्नल को चैनल का यूज़ किया जाता है. सो चैनल की कैपेसिटी होती है क्या, इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए एक सर्टेन कैपेसिटी होती है एंड ऑफन उसको मेजर किया जाता है उसकी बैंडविड्थ से इन हर्ट्ज या फिर उसके डेटा रेट से इन बिट्स पर सेकेंड. Now next is network interface card, which is NIC. So network interface card जिसको हम NIC नाउंस करते हैं, ये क्या है, कार्ड है जो फिजिकली क्या करता है, कनेक्शन बनाता है कंप्यूटर और नेटवर्क केबल के बीच में. सो इन कार्ड्स को क्या टिपिकली इसमें क्या एक ईथरनेट कनेक्शन का यूज़ किया जाता है एंड ये आपके अवेलेबल है 10,000 कॉन्फ़िगरेशन में. सो इफ़ यू वांट टू कनेक्ट कंप्यूटर टू नेटवर्क यू बेटर गेट योरसेल्फ अ NIC. अगर आप किसी अपने कंप्यूटर को नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले किसकी नीड है, NIC की. ओके, चल
So these were the components of computer network, and now we are going to learn about types of computer network. So कितने types के computer network हैं? So various types of computer network are there, जिनकी range कहाँ है? Network of handheld devices like mobile phone or tablet connected through Wi-Fi or Bluetooth within a single room to the millions of computers spread across the globe. यानी कि computer network कितने types के हैं जिसकी range काफ़ी वेराइट है. ओके, जैसे कि आपका एक है होते हैं हैंड हेल्ड डिवाइसेज, यानी कि आपके पास मोबाइल फ़ोन है, टैबलेट, ये भी एक नेटवर्क में आता है जिनको हम किसके थ्रू, वाईफाई या ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट करते हैं विद इन अ सिंगल रूम. यहाँ से रेंज स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, आपके मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स जो अक्रॉस द ग्लोब स्प्रेडेड है, वो भी आपस में नेटवर्किंग के थ्रू ही कनेक्टेड है. सो कुछ कनेक्टेड वायरलेस है, कुछ नेटवर्क्स आपके वायरलेस से कनेक्ट हैं, एंड कुछ आपके वायर्स के थ्रू कनेक्ट है. Okay, so based on the geographical area covered and data transfer rate, computer networks are broadly categorized as. So geographical area and data transfer rate के basis पे computer networks को कुछ categories में classify किया जाता है, जैसे कि PAN, which is personal area network. Second is MAN, metropolitan area network. LAN, local area network, and MAN, which is wide area network. So we are going to discuss all these types of network one by one, and the first is personal area network, which is PAN. सी पैन किसके लिए, पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए स्टैंड करता है. इसको जो बनाया गया है वो पर्सनल यूज़ के लिए बनाया गया है, यानी कि विद इन फ्यू 10 मीटर्स की ही रेंज तक ये आपका रन करता है. सो मेनली जो टेक्नोलॉजीज आपके पर्सनल एरिया नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए यूज़ की जाती हैं वो वायरलेस होती है. Okay, notable example of WPAN is the Bluetooth technology. Okay, wireless PAN. Okay, WPAN means wireless PAN के जो notable examples given है, जैसे कि Bluetooth technology. Okay, जो कि आपकी mostly portable devices पे होती है, जैसे कि smartphone, laptop, tablets, wearables, etc. So personal area network आपका wired भी हो सकता है, wireless भी हो सकता है. Example, मोबाइल फ़ोन जो आपका लैपटॉप से कनेक्ट है थ्रू USB, ये एक wired PAN है. अगर हम बात करें दो स्मार्टफोन्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी के थ्रू, सो इट्स एन एग्जांपल ऑफ वायरलेस पैन विच इज WPAN. ओके, नेक्स्ट कम टू लोकल एरिया नेटवर्क विच इज LAN. ये क्या है, कैसे नेटवर्क है जो कंप्यूटर्स, मोबाइल फोन्स, टैबलेट, माउस, प्रिंटर एक्सेट्रा, इन सभी डिवाइसेस को कनेक्ट करता है जो कि एक लिमिटेड डिस्टेंस में आपस में प्लेस्ड है. जोग्राफिकल एरिया जो LAN कवर करते हैं उनकी रेंज कहाँ से है, सिंगल रूम, फ्लोर, ऑफिस जिसमें एक या दो बिल्डिंग्स है, सेम प्रीमिसेस के अंदर, लैबोरेटरी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कैंपस. सो यहाँ तक की रेंज आपके LAN की होती है. कनेक्टिविटी आपके वायर के थ्रू भी हो सकती है, ईथरनेट केबल के थ्रू हो सकती है, फाइबर ऑप्टिक्स या वाईफाई किसी के थ्रू भी कनेक्टिविटी हो सकती है. सो LAN इज कंपेरेटिवली सिक्योर एज ओनली ऑथेंटिक यूजर्स इन द नेटवर्क कैन एक्सेस अदर कंप्यूटर्स और शेयर रिसोर्सेज. लेकिन LAN जो है कंपेरेटिवली क्या है आपके इससे पर्सनल एरिया नेटवर्क के कंपैरिजन में या बाकी जो आपके नेटवर्क्स हैं उनके कंपैरिजन में LAN थोड़ा सिक्योर होता है, बिकॉज इसमें सिर्फ ऑथेंटिक यूजर्स ही क्या कर सकते हैं, रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं. ओके, या बाकी किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स को यूज़ किया जा सकता है. यूजर्स क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिंट कर सकते हैं एक कनेक्टेड प्रिंटर का यूज़ करके, अपलोड या डाउनलोड कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स को इन सॉफ्टवेयर को टू एंड फ्रॉम द लोकल सर्वर. सो सच LANs प्रोवाइड द शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन विद द हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर रेट. सो ये LAN क्या प्रोवाइड करते हैं, शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, इसमें हाई स्पीड डेटा एंड ट्रांसफर रेट होता है. एंड ऐसे नेटवर्क्स को एक्सटेंड किया जा सकता है कितने, अप टू 1 किलोमीटर तक. डेटा ट्रांसफर LAN में काफ़ी हाई होता है, यूजुअली 10 Mbps से, ओके, जिसको आप ईथरनेट कहते हो, 2000 Mbps जिसको गीगाबाइट ईथरनेट कहा जाता है. सो Mbps किसके स्टैंड करता है, मेगाबिट्स पर सेकेंड के लिए. ईथरनेट क्या है, एक सेट ऑफ रूल्स जो डिसाइड करता है कि कैसे कंप्यूटर्स या बाकी जितनी भी डिवाइसेज हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करी जाएंगी केबल्स के थ्रू इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज नोन एज ईथरनेट. नेक्स्ट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क विच इज MAN. ये एक ऐसा नेटवर्क है जो लोकल एरिया नेटवर्क, एक किसी भी मेट्रोपॉलिटन एरिया के अंदर, मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स व्हाट, कोई भी सिटी या टाउन, उसके अंदर जितने भी लोकल एरिया नेटवर्क्स है उन सभी के कनेक्शन को MAN यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहा जाता है. इसके अंदर टिपिकली 1 या मोर लैक्स कवर होते हैं. ओके, एक लार्जर जोग्राफिकल एरिया ये कवर करता है as compared to LAN. टेलीफोन कंपनीज, केबल टेलीविजन ऑपरेटर, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं ये सब MAN नेटवर्क का ही यूज़ करते हैं. सो ये नेटवर्क को एक्सटेंड किया जा सकता है अप टू 30 to 40 किलोमीटर तक.
ओके। एंड समटाइम्स कुछ लैंड्स होते हैं जो सब आपस में कनेक्ट करके ही क्या बना दिए जाते हैं, मैन बना दिए जाते हैं। सी यू कैन सी दिस इज गवर्नमेंट बिल्डिंग, ये बिल्डिंग है, सब्सिडरी है, यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, हेडक्वार्टर्स। सो ये क्या थे, अपने सेपरेट लैंड थे, सभी आपस में कनेक्टेड है एक दूसरे से, किसके थ्रू, एक मैन के थ्रू। ओके चलो नेक्स्ट वी कम टू वाइड एरिया नेटवर्क। सो वाइड एरिया नेटवर्क का स्पैन काफ़ी बड़े लार्ज जोग्राफिकल एरिया तक होता है, जैसे कि पूरी एंटायर सिटी, रीजन या इवन एंटायर कंट्री ऑल ओवर दी वर्ल्ड. So two or more LANs that are relatively far apart are typically connected by WAN so that users can communicate in one location, can communicate with users and communicators in other distant location. तो दो या दो से ज़्यादा LANs जो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं रिलेटिवली एक दूसरे से, उसको हम टिपिकली WAN से कनेक्ट कर देते हैं सो दैट कोई भी यूज़र या कंप्यूटर किसी एक नेटवर्क में जो बैठा है, एक एरिया में है, वो ईजी किसी दूसरे यूज़र या कंप्यूटर नेटवर्क के साथ कम्युनिकेट कर सके. सो माइट बी पॉसिबल वो दूसरा कहाँ है अक्रॉस द वर्ल्ड या किसी दूसरे कंट्री में है, लेकिन WAN के थ्रू दे बोथ कैन ईजिली कम्युनिकेट विद ईच अदर. ओके इंटरनेट जो है आपका किसका, सबसे वर्ल्ड का लार्जेस्ट WAN है इंटरनेट. ओके चलो so these were the types of computer network. Now next we come to network devices. Okay so सभी networks को network devices की ज़रूरत होती है क्या करने के लिए, function करने के लिए properly. So first of all we are having computer. So most important job क्या network की, लब computers को आपस में link करना. So computers जब आपस में linked होते हैं so people using them can work more efficiently. ओके सो जितने भी कंप्यूटर्स आपस में लिंक्ड होंगे तो जो लोग उनका यूज़ कर रहे होंगे वो उसे काफ़ी एफिशिएंटली फिर यूज़ कर पाएंगे. कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ नेटवर्क, जितने भी कंप्यूटर्स एक नेटवर्क से कनेक्ट हैं वो सभी को सेम टाइप के होने की ज़रूरत फिर नहीं होती है. ओके एग्जाम्पल, एक नेटवर्क आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर, ये सभी डिफरेंट डिवाइसेस हैं, लेकिन इन सभी को कनेक्ट करके भी एक नेटवर्क बनाया जा सकता है. नेक्स्ट इज मॉडम, जिसको मॉड्यूलेटर या डीमॉड्यूलेटर कहा जाता है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है मॉडम. तो मॉडम भी एक हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर्स को अलाउ करती है कनेक्ट करने के लिए, किससे, इंटरनेट से, ओवर द एग्जिस्टिंग टेलीफोन लाइन. So it is not integrated with the motherboard, rather than it is installed on the PCI slot found on the motherboard. इसको मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं किया जाता है मॉडम को, बल्कि ये कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके PCI स्लॉट में इंस्टॉल किया जाता है. PCI स्लॉट कहाँ मिलेगा, आपके मदरबोर्ड पे. ओके स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर. आई टोल्ड यू क्या फंक्शन है इसका, कि ये डिजिटेड डेटा को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है ओवर द टेलीफोन लाइन्स. नाउ based on the differences in speed and transmission rate, a modem can be classified in the following subcategories. So सभी स्पीड के डिफरेंसेस पे एंड ट्रांसमिशन रेट के बेसिस पर हम मॉडम को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड पीसी मॉडम, जिसको डायल अप मॉडम भी कहा जाता है. नेक्स्ट इज सेल्युलर मॉडम एंड थर्ड इज केबल मॉडम. ओके नेक्स्ट वी कम टू ब्रिज. ब्रिज क्या है, ये एक डिवाइस है जिसके थ्रू दो सिमिलर नेटवर्क्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं. Next is connector. What is connector? Connector is again a kind of device जो दो networks को आपस में join करती है. Okay. Now the most common connectors are hub. सबसे पहले hub है. hub क्या करता है, एक central location offer करता है जहाँ पे सभी cables जितने भी network में है वो meet करेंगे. Okay. network के अंदर जितने भी cables central location पे जहाँ meet करेंगे that will be known as hub. ये क्या करता है, मल्टीपल कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए अलाउ करता है टू अ सिंगल नेटवर्क. एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है सभी कंप्यूटर्स जितने भी नेटवर्क में है उनके लिए, सो दैट वो डेटा को एक्सचेंज कर सकें. बहुत सारे नेटवर्क स्ट्रक्चर्स हैं जो आज के टाइम पे हब्स का यूज़ करते हैं एज अ प्राइमरी मेथड ऑफ कनेक्टिंग कंप्यूटर्स. नेक्स्ट इज राउटर. राउटर क्या है, अगेन अ डिवाइस जो मल्टीपल कंप्यूटर्स या डिवाइसेस को एक साथ ही कनेक्ट करती है एंड डेटा को ट्रांसमिट किया जाता है उसके करेक्ट डेस्टिनेशन तक ऑन अ नेटवर्क, एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम होता है राउटिंग. राउटर क्या, एक जंक्शन की तरह वर्क करता है दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क्स के बीच में. ओके जैसे कि मैन, लैन, सो ये दो डिफरेंट जंक्शन है, इनके बीच में एज अ ब्रिज काम करेगा आपका राउटर डेटा पैकेट्स को ट्रांसफर करने के लिए. सो इट इज़ यूज टू कनेक्ट होम नेटवर्क लैन विद द इंटरनेट बैंड. जैसे कि एग्जाम्पल क्या मैंने, आपको घर का नेटवर्क है जिसको आप लैन कहोगे, उसको आप इंटरनेट यानी कि बैंड के साथ कनेक्ट करते हो, किसके थ्रू, राउटर के थ्रू. नेक्स्ट वी कम टू केबल्स. ओके सी केबल क्या है, एक नेटवर्क केबल क्या करता है, हमको NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड में प्लग किया जाता है जो कि कंप्यूटर के बैक में होता है ऑन दी नेटवर्क. इंफॉर्मेशन, शेयर्ड फाइल या बाकी जितना भी नेटवर्क डेटा है वो फिर इसी नेटवर्क केबल के थ्रू शेयर किया जाता है, ये ट्रैवल करता है.
एक फाइबर मेटल या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ करते हैं हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने के लिए या बाकी जितने भी डिवाइसेस नेटवर्क है उस सबको कनेक्ट करने के लिए। ये केबल्स इंसुलेट किए जाते हैं जिसके एक स्पेशल मटेरियल से, जैसे कि प्लास्टिक या पीवीसी के थ्रू, जिनके ऊपर इंसुलेशन कवर होता है। नेक्स्ट वी कम टू स्विचेस। स्विच क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है जो एक सेंट्रल रोल प्ले करती है इन द लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, जैसे कि हब की तरह, लाइक अ हब, अ नेटवर्क स्विच इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स और कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस। जैसे कि हब का क्या काम था? मल्टीपल नेटवर्क्स को या कंप्यूटर्स को, कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना। सिमिलरली नेटवर्क स्विच भी यही फंक्शन करता है। यानी कि when data arrives, the switch extracts the destination address from the data packet and looks it up in a table to see where to send the packet। जैसे ही डेटा अराइव करता है, स्विच क्या करेगा? उसमें से डेस्टिनेशन एड्रेस को एक्सट्रैक्ट करेगा। डेटा पैकेट के अंदर डेस्टिनेशन एड्रेस भी लिखा होता है कि भाई एक्चुअल में उसको जाना कहाँ है। उसमें से वो क्या करेगा? उसको एक्सट्रैक्ट करेगा एंड फिर टेबल के अंदर उसको वो सर्च करेगा कि कहाँ बेसिकली इस पैकेट को, डेटा पैकेट को सेंड करना है। सो इस तरीके से क्या करता है? सिग्नल्स को सेंड करता है कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस तक ही। यानी कि इसके थ्रू जो आपके सिग्नल्स हैं वो सभी नेटवर्क पे या सभी डिवाइसेस तक सेंड नहीं किए जाते हैं, कुछ सिलेक्टेड डिवाइसेस तक ही सेंड किए जाते हैं इंस्टेड ऑफ सेंडिंग इट टू ऑल। इट कैन फॉरवर्ड मल्टीपल पैकेट। मल्टीपल यानी कि काफ़ी सारे पैकेट्स को फॉरवर्ड करता है सेम टाइम पे। स्विच डज नॉट फॉरवर्ड द सिग्नल्स विच आर नॉइजी और करप्टेड। स्विच क्या नहीं करेगा? उन सिग्नल्स को फॉरवर्ड नहीं करता जो नॉइजी या करप्टेड होते हैं। ये सिर्फ उन सिग्नल्स को ड्रॉप करेगा जो सेंडर के लिए जो आप उसके लिए क्या नहीं, नॉइजी नहीं है। ओके, अगर कोई भी नॉइजी सिग्नल होता है तो वो उसको ड्रॉप कर देता है ऐसे सिग्नल को, और सेंडर से दोबारा से यानी कि रीसेंड करने के लिए बोलता है। ईथरनेट स्विचेस को कहाँ आपके कॉमन होते हैं? होम्स में, ऑफिसेस में, जहाँ पे मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है एंड इस तरीके से लैन क्रिएट किया जाता है टू एक्सेस द इंटरनेट। नेक्स्ट इज गेटवे। सो व्हाट इज गेटवे? सो as the term gateway suggests, it is a key access point that acts as a gate between an organization's network and the outside world of the internet. So gateway term से समझ में आ रहा है ये key access point है जो गेट की तरह वर्क करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, नेटवर्क या जो हमारा इंटरनेट का आउटसाइड वर्ल्ड है उसके बीच में। गेटवे एक एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट है नेटवर्क का, बिकॉज जितना भी डेटा नेटवर्क के अंदर आएगा या बाहर जाएगा वो सबसे पहले गेटवे के थ्रू ही क्या होता है? पास होता है, और तब जाके आगे राउटिंग पाथ में ट्रैवल करता है। एंड राउटिंग डेटा पैकेट्स गेटवेज ऑल्सो मेंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट द होस्ट नेटवर्क, इंटरनल कनेक्शन पाथ एंड द आइडेंटिफाई पाथ ऑफ अदर रिमोट नेटवर्क। यानी कि राउटिंग डेटा पैकेट के साथ साथ गेटवे क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन करते हैं किसके बारे में? होस्ट नेटवर्क, इंटरनल कनेक्शन पाथ के बारे में एंड आइडेंटिफाइड पाथ ऑफ अदर रिमोट नेटवर्क के बारे में। यानी कि अगर एक नोड एक नेटवर्क से क्या करना चाहता है? कम्युनिकेट करना चाहता है किसी दूसरे नोड से जो कि फॉरेन नेटवर्क का है, सो उसे पहले क्या अपने डेटा पैकेट को गेटवे से पास करना पड़ेगा और फिर वो डेटा पैकेट क्या अपना रूट डेस्टिनेशन तक लेकर जाएगा यूजिंग द बेस्ट पॉसिबल रूट। So now the topic is transmission media. So every network is created with the help of a transmission media. The term transmission media refers to the technical device which employs the material substance to transmit or guide the waves. So हर एक नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया की रिक्वायरमेंट होती ही है। ओके, ट्रांसमिशन मीडिया क्या करता है? एक ऐसी टेक्निकल डिवाइस है जो मटीरियल सब्सटेंस को एम्प्लॉय करेगा सो दैट जो वेव्स है, सिग्नल वेव्स है, उनको आगे ट्रांसमिट किया जा सके, उनको गाइड किया जा सके। सो जब भी हम कहते हैं या फिर जब भी हमें डेटा को सेल करना होता है एक कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस से, तो वो सिग्नल जो डेटा को कैरी करेगा वो पहले ट्रैवल करता है बाकी सभी ट्रांसमिशन मीडियम से। ओके, सो मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया आपके क्या होते हैं? फिजिकल या एंड वायरलेस होते हैं। सबसे पहले फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया। सो फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया क्या वायर या केबल का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन सिग्नल्स को सेंड करने के लिए। लैन ऑफनली क्या फिजिकल ट्रांसमिशन मीडिया का यूज़ करते हैं। 3 मेन टाइप्स के फिजिकल ट्रांसमिशन मीडियम है, जैसे कि ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्शियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। ओके, सो सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या है? 1 या मोर ट्विस्टेड पेयर वायर्स होती हैं, एक या एक से ज़्यादा ट्विस्टेड वायर के पेयर्स होते हैं जो आपस में बंडल्ड है। हर एक ट्विस्टेड पेयर वायर क्या होती है? उसके अंदर 2 सेपरेट इंसुलेटेड कॉपर वायर होते हैं जो आपस में ट्विस्टेड होते हैं एंड कलर कोडेड भी होते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। लैंडलाइन फोन नेटवर्क लैंड ट्विस्टेड पेयर केबल का यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट इज कोएक्शियल केबल। कोएक्शियल केबल के अंदर सिंगल कॉपर वायर होती है जो आपके एटलीस्ट 3 लेयर से बाहर सराउंडेड होती है। पहली वाली आपकी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, सेकंड आपका वायर मेश है, एंड थर्ड आपका प्लास्टिक या पीवीसी आउटर कोटिंग होती है। नाउ ऑन कोएक्शियल केबल्स डेटा ट्रैवल्स थ्रू अ कॉपर वायर। कोएक्शियल केबल्स में जो डेटा बेसिकली ट्रैवल करता है वो उस कॉपर वायर के थ्रू ही ट्रैवल करता है। केबल टीवी नेटवर्क कोएक्शियल केबल्स का ही यूज करते हैं फॉर सेंडिंग द सिग्नल्स। Next is fiber optical cable. So the core of fiber optic cable consists of hundreds of thin strands of glass or plastic that use light to transmit signals. So जो fiber optic cable के core है उसमें क्या है, hundreds of thin strands हैं किसके, ग्लास या प्लास्टिक के, जो लाइट का यूज़ करता है सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने के लिए। फिर फाइबर ऑप्टिक केबल के अंदर एक इंसुलेटिंग ग्लास होता है, ठीक है, जो एज अ प्रोटेक्टिव कोटिंग सराउंड करता है हर एक ऑप्टिकल फाइबर के सराउंड। बहुत सारी बड़ी कंपनीज हैं जो फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ करते हैं हाई ट्रैफिक नेटवर्क्स में। So these were all wire transmission media. Now next we come to wireless transmission media. So wireless transmission media में communication signals जो send किए जाते हैं वो air के through किए जाते हैं। Many people use this media. क्यों? Because ये काफ़ी convenient है देन इंस्टॉलिंग केबल। केबल्स को इंस्टॉल करने से ज़्यादा बेटर एंड कन्वीनियंट होता है। कुछ टाइप्स आपको गिवन है वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के जो कम्युनिकेशन में इंक्लूड है, जैसे कि इन्फ्रेड, ब्रॉडकास्ट रेडियो, वाईफाई, सेलुलर रेडियो, माइक्रोवेव्स एंड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट इन्फ्रेड। सो इन्फ्रेड वेव लाइन्स कहाँ आपकी बिटवीन विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम एंड माइक्रोवेव्स के बीच में होती है। इनकी वेवलेंथ 700 nm to 1 mm होती है एंड फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी 300 GHz टू 430 THz तक है। इन्फ्रेड वेव यूज़ की जाती है काफ़ी शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए, जैसे कि टेलीविजन एंड उसका रिमोट। ओके चलो, इन्फ्रेड रेज आपका स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, यानी कि डायरेक्शनल है बाय नेचर, एंड क्योंकि काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी रेज हैं तो ये क्या किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस नहीं कर सकते, जैसे कि वॉल के अक्रॉस इसके सिग्नल्स ट्रांसमिट नहीं किए जा सकते। नेक्स्ट इज सेलुलर रेडियो। सेलुलर रेडियो भी एक वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है, इसको यूज़ किया जाता है मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए। एक तरीके का ब्रॉडकास्ट रेडियो का फॉर्म है। काफ़ी सारी कैटेगरीज इन सेलुलर रेडियो ट्रांसमिशन की जो एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि 1G दैट इज फर्स्ट जनरेशन ऑफ सेलुलर ट्रांसमिशन, 2G, 3G, 4G एंड 5G। नेक्स्ट वी कम टू व्हाट ब्रॉडकास्ट रेडियो। ओके, C. The distribution of audio and video content to a dispersed audience throughout the world by any audio-visual mass communication medium, but usually one using radio wave is called broadcasting. So, audio and video content का जो distribution है काफ़ी dispersed audience में throughout the world किसी भी audio-visual mass communication medium के थ्रू होता है, लेकिन एक ऐसा ट्रांसमिशन जो रेडियो वेव्स के थ्रू होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। सो ब्रॉडकास्टिंग के लिए जो ट्रांसमिशन मीडियम है वो जैसे कि सैटेलाइट, रेडियो वेव्स एंड माइक्रोवेव्स, इन सभी का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज वाईफाई। वाईफाई आपका शॉर्ट में होता है, फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है, एक पॉपुलर वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी है जो कि रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है जिसमें वायरलेस हाई स्पीड नेटवर्क कनेक्शंस को प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अगेन एक स्पेस स्टेशन है जो माइक्रोवेव सिग्नल्स को रिसीव करता है एक अर्थ बेस्ड स्टेशन से, फिर उसको एम्पलीफाई करता है, यानी कि उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जाती है सिग्नल्स को, फिर सिग्नल्स को ब्रॉडकास्ट किया जाता है बैक ओवर अ वाइड एरिया टू एनी नंबर ऑफ अर्थ बेस्ड stations. So application जैसे कि टेलीविजन एंड रेडियो ब्रॉडकास्ट, वेदर फॉरकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, GPS, इंटरनेट कनेक्शन, ये सभी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वी कम टू माइक्रोवेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जितनी भी आपकी 100 MHz से ज़्यादा होती हैं उनको स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करना पड़ता है, एंड जो सिग्नल्स हैं उनके ओवर वो आपके किसके थ्रू सेंड किए जा सकते हैं, बाय बीमिंग दीज वेव्स, इन सभी वेव्स को बीम करके किसी पर्टिकुलर स्टेशन के टूवर्ड्स। सो बिकॉज माइक्रोवेव्स ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन, माइक्रोवेव्स आपकी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं, इसलिए दोनों सेंडर एंड रिसीवर आपके स्ट्रिक्टली अलाइन होने चाहिए इन लाइन ऑफ साइट। माइक्रोवेव्स की जो वेवलेंथ है उसकी रेंज आपके 1 mm to 1 मीटर तक होती है, एंड फ्रीक्वेंसी रेंज आपकी 300 MHz to 300 GHz तक होती है।
माइक्रोवेव एंटीनास क्या करते हैं, वेव्स को, सभी वेव्स को कॉन्सेंट्रेट करते हैं सो दैट उनकी एक बीम बनाई जा सके। मल्टीपल एंटीनास को अलाइन किया जाता है टू रीच फार्दर। माइक्रोवेव्स की काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी होती है, सो ये ही आपकी क्या काफ़ी वॉल जैसे ऑब्स्टैकल्स में पेनिट्रेट नहीं कर सकते हैं। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन आपका डिपेंड करता है किसके ऊपर, हाईली वेदर कंडीशंस के ऊपर एंड जो फ्रीक्वेंसी वो यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर। ओके, नेक्स्ट इज नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब हम नेटवर्क आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। सो नेटवर्क के आर्किटेक्चर का मतलब क्या है, एक स्ट्रक्चर या एक ऑर्गेनाइजेशन की हम कंप्यूटर्स की जितने भी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस हैं उनको कैसे आपस में कनेक्ट करेंगे, दैट इज नोन एज आर्किटेक्चर ऑफ अ नेटवर्क। ठीक है, सो इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द कंप्यूटर्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अभी आपका क्लाइंट सर्वर नेटवर्क भी हो सकता है, पीयर टू पीयर यानी कि P2P नेटवर्क भी हो सकता है। सो क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या है, एक ऐसा नेटवर्क जहाँ पे वन और मोर कंप्यूटर्स को डिज़ाइन किया जाता है एज सर्वर एंड बाकी जितने भी कंप्यूटर्स हैं नेटवर्क में वो सभी आपके क्लाइंट्स कहलाते हैं एंड वो रिक्वेस्ट करते हैं उस सर्वर से सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ऐसे सिस्टम को क्लाइंट सर्वर नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पीयर टू पीयर। ओके, सो पीयर टू पीयर कंप्यूटिंग या नेटवर्क क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर है जिसमें पार्टीशन टास्क या वर्कलोड होता है किसके बीच में, पीयर्स के बीच में। पीयर्स इक्वली प्रिविलेज्ड होते हैं, इक्विपोर्टेड पार्टिसिपेंट होते हैं एप्लीकेशन के अंदर एंड ये मिलकर आपका पीयर टू पीयर नेटवर्क ऑफ नोड्स बनाते हैं। नेक्स्ट इज क्लाइंट। क्लाइंट क्या है, कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो क्या करता है, सर्विसेज या इंफॉर्मेशन को रिक्वेस्ट करता है, रिसीव करता है सर्वर से इन अ कंप्यूटर नेटवर्क। एग्जाम्पल है, अ सर्वर माइट स्टोर अ नेटवर्क वर्जन ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम। एक सर्वर क्या कर सकता है, एक नेटवर्क वर्जन किसका, वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का स्टोर कर सकता है एंड जितने भी क्लाइंट नेटवर्क पे होते हैं फिर वो इस वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम को क्या इजीली एक्सेस कर सकते हैं ऑन दी सर्वर। Okay, chalo. Now next we come to network topologies. Okay, so we have already discussed that a number of computing devices are connected together to form a local area network and interconnections among millions of LANs form the internet. So हमने पढ़ा कि जब बहुत सारे computing devices मिलकर एक क्या बना सकते हैं, local area network बनाते हैं and फिर इन सभी millions of local area networks के बीच का जो interconnection है ये क्या बनता है इंटरनेट। ओके, सो जो ये अरेंजमेंट होता है कंप्यूटर्स का या बाकी सारी पेरिफेरल डिवाइसेस का एक नेटवर्क में, इसी को बोला जाता है टोपोलॉजी। ओके, सो कुछ कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजीज है, मैश, रिंग, बस, स्टार एंड प्री टोपोलॉजी। सो वी हैव टू डिस्कस ऑल ऑफ देम। नंबर वन इज बस टोपोलॉजी। सो इस टोपोलॉजी में क्या है, जितने भी कंप्यूटर्स और उनके डिवाइसेस हैं वो एक सिंगल केबल के साथ कनेक्टेड होती हैं एंड दैट सिंगल केबल इज नोन एज बस। ये नेटवर्क को लीनियर नेटवर्क भी कहा जाता है। इसमें डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आपकी दोनों ही डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, लाइक सब व्हाट दिस। ओके, चलो, ओनली वन कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट एट अ टाइम इन बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी में एक पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ एक ही कंप्यूटर कम्युनिकेट कर सकता है। कोई भी ऐसी डिवाइस जो कम्युनिकेट करना चाहते हैं किसी दूसरी डिवाइस के साथ ऑन द नेटवर्क, ओके, वो क्या करेगी, ब्रॉडकास्ट मैसेज सेंड करेगी वायर ऑन टू द वायर, है ना, एंड जितनी भी डिवाइसेस क्या कर सकती हैं उसको देख सकती हैं। लेकिन इंटरनेट रेसिपिएंट एक्सेप्ट्स एंड प्रोसेसेस द मैसेजेस, यानी कि जब सिग्नल जाएगा वो आपको देखेगा तो सभी बाकी डिवाइसेस को भी, लेकिन जो इंटेंटेड यानी कि जिसको बेसिकली भेजना था इंटेंशनली, सिर्फ वही रेसिपिएंट क्या कर पाएगा, उस मैसेज को एक्सेप्ट एंड प्रोसेस कर पाएगा। सो इस टोपोलॉजी में कंप्यूटर सिस्टम इजीली क्या ऐड किए जा सकते हैं, अगर आपको कोई एडिशनल कंप्यूटर ऐड करना है। सो इस वाले टोपोलॉजी के अंदर आप इजीली नेटवर्क में किसी भी एडिशनल कंप्यूटर को ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। ओके, सिंगल नोड भी अगर आपका फेल हो जाता है इस नेटवर्क के अंदर तो उससे बाकी पूरे नेटवर्क की परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। ओके, चलो नेक्स्ट वी कम टू स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हर एक कम्युनिकेटेड डिवाइस एक सेंट्रल नोड के साथ कनेक्ट होती है जिसको नेटवर्किंग डिवाइस कहा जाता है। इट माइट बी हब, इट माइट बी अ स्विच। ओके, एज शोन इन फिगर, इस फिगर में आप देख सकते हो बीच में आपका हब या स्विच है, बाकी सारी डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं। सो स्टार टोपोलॉजी को काफ़ी इफेक्टिव, एफिशिएंट एंड फास्ट माना जाता है बिकॉज हर एक डिवाइस आपकी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है सेंट्रल डिवाइस के साथ।
Although disturbance in one device will not affect the rest of the network, any failure in a central networking device will lead to the failure of complete network. अगर किसी भी डिवाइस में, नेटवर्क में जितने भी डिवाइसेस हैं उसमें अगर कोई फेलियर होता है तो उससे पूरे नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन जो सेंट्रल डिवाइस है जिससे बाकी सभी डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उसमें अगर कोई फेलियर या डिफॉल्ट आता है तो पूरा नेटवर्क आपका वहाँ पे फेल हो जाएगा. ओके, सेंट्रल नोड आपकी क्या ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस भी हो सकती है, जैसे कि डेटा फिर किससे ट्रांसमिट होगा, सभी नोड्स में नेटवर्क के थ्रू ट्रांसमिट होगा. यूनिकास्ट डिवाइस भी हो सकती है, मीन्स द नोड कैन आइडेंटिफाई द डेस्टिनेशन, फॉरवर्ड डेटा टू दैट नोड ओनली. नेक्स्ट इज रिंग टोपोलॉजी. सो रिंग टोपोलॉजी में कंप्यूटर्स जितने भी हैं नेटवर्क में वो एक सर्कुलर फैशन में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, लाइक दिस. ओके, एंड जो डेटा है वो सिर्फ वन डायरेक्शन में ही ट्रैवल करता है. कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड होगा नेक्स्ट कंप्यूटर से, सो दैट सिंगल पाथवे बनता है सिग्नल्स के ट्रांसमिशन के लिए थ्रू दी नेटवर्क. एंड ये नेटवर्क काफ़ी ईजी होता है इंस्टॉल करना एंड मैनेज करना. सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन नेटवर्क. अगर ऐसे नेटवर्क में प्रॉब्लम आती है सो आप इजीली पिन पॉइंट कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन सा कनेक्शन डिफेक्टिव है. ओके, ये एक अच्छा माना जाता है फॉर हैंडलिंग हाई वॉल्यूम ट्रैफिक. हाई वॉल्यूम ट्रैफिक को हैंडल करने के लिए ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस काफ़ी अच्छा है ये, सिंस एवरी कंप्यूटर, हर एक कंप्यूटर क्योंकि एज अ बूस्टर ऑफ सिग्नल की तरह काम करता है. ऑन द डाउन साइड एडिंग कंप्यूटर दिस टाइप ऑफ नेटवर्क इज मोर कम्बरसम. एंड आप इसमें अगर आप कोई नया या एडिशनल कंप्यूटर ऐड करना चाहते हैं सो वो काफ़ी कम्बरसम है, लेकिन क्योंकि कोई भी एक सिंगल कंप्यूटर का फेल होता है सो पूरा नेटवर्क आपका क्या है वो फेल हो जाता है. मेश टेक्नोलॉजी. अब इस टेक्नोलॉजी में हर एक कम्युनिकेटिंग डिवाइस आपकी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्टेड है नेटवर्क में. ऐसा नेटवर्क क्या करता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रैफिक को हैंडल कर पाता है सिंस मल्टीपल नोड्स, क्योंकि काफ़ी सारी नोड्स क्या हैं डेटा को ट्रांसमिट करती हैं साइमल्टेनियसली. ओके, ऑल्सो सच नेटवर्क्स आर मोर रिलायबल. ये काफ़ी रिलायबल भी होते हैं बिकॉज अगर एक भी नोड आपका डाउन जाता है सो इससे कोई भी ब्रेक नहीं आता ट्रांसमिशन ऑफ डेटा के बीच में बिटवीन अदर नोड्स. ये टोपोलॉजी क्या है, काफ़ी सिक्योर है बाकी सारे टोपोलॉजी से कंपैरिजन में, बिकॉज हर एक केबलिंग जो दो नोड के बीच में होगा वो डिफरेंट डेटा को कैरी करता है. एंड वायरिंग काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, केबलिंग कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा आती है ऐसे नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए, इसीलिए काफ़ी रिडंडेंट और अनयूटिलाइज कनेक्शंस भी इसके बीच में रहते हैं, इसलिए इसे काफ़ी कम यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वी कम टू ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी के अंदर बस एंड स्टार टोपोलॉजी के कंबाइंड फीचर्स होते हैं. सो टिपिकली एक ट्री नेटवर्क को बनाने के लिए मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज को कंबाइन किया जाता है एक सेंट्रल केबल या बस के साथ. ओके, सो ट्री नेटवर्क आपके एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह दिखता है, यू कैन सी. ट्री टोपोलॉजी में एक सेंट्रल हब होगा एंड मल्टीपल सेकेंडरी हब्स यूज किए जाएंगे. सेंट्रल हब एक एक्टिव हब होगा. केबल टीवी नेटवर्क आपका ट्री टोपोलॉजी का एग्जाम्पल होता है. इस नेटवर्क में जो मेन केबल है वो डिवाइड होता है ब्रांचेस में, फिर हर एक ब्रांच फर्दर डिवाइड होती है आगे चल के छोटी छोटी और ब्रांचेस में, सो ऑन. इस तरीके से नेटवर्क के फॉर्म किया जाता है. नेक्स्ट वी कम टू प्रोटोकॉल. प्रोटोकॉल क्या है, सेट ऑफ रूल्स दैट आउटलाइंस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाउ टू डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर द नेटवर्क. एक सेट बहुत सारे रूल्स का है ना, जिसके अंदर वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि किस तरीके से दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं ओवर द नेटवर्क, उसको प्रोटोकॉल कहा जाता है. सो डिफरेंट प्रोटोकॉल्स आर देयर फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द इंटरनेट. सो सच एज HTTP विच इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, ये एक सेट ऑफ रूल्स है जो डिफाइन करता है कि कैसे पेजेस ट्रांसफर किए जाएंगे इंटरनेट पे एंड कौन से एक्शंस है जो वेब सर्वर एंड वेब ब्राउजर शुड टेक इन रिस्पॉन्स टू वेरियस कमांड. सो बहुत सारे वेब एड्रेसेस हैं जो इसी प्रोटोकॉल के साथ बिगिन होते हैं. नेक्स्ट इज FTP विच इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. सो ये भी एक सेट ऑफ रूल्स है जो फाइल अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग को अलाउ करता है फ्रॉम अदर कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट. सो अपलोडिंग का मतलब क्या है, अपलोडिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे हम डेटा को ट्रांसफर या फाइल को ट्रांसफर करते हैं अपने कंप्यूटर से सर्वर पर ऑन द इंटरनेट. डाउनलोडिंग एक वैसा प्रोसेस है जहाँ पे फाइल्स को ट्रांसफर किया जाता है सर्वर से ऑन आवर कंप्यूटर. सो अपने कंप्यूटर से जब सर्वर पे हम करेंगे दैट इज आपका अपलोडिंग, लेकिन सर्वर से इंटरनेट के थ्रू जब अपने कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाएगा दैट इज डाउनलोडिंग. सो वेब पेज डेवलपर्स ऑफन क्या आपका ज़्यादातर FTP का ही यूज़ करते हैं अपने वेब पेजेस को वेब सर्वर पे क्या करने के लिए, अपलोड करने के लिए. नेक्स्ट वी कम टू IMAP विच इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. ये क्या है, एक ईमेल प्रोटोकॉल है जो ईमेल मैसेजेस को स्टोर करता है मेल सर्वर पे एंड यूजर को अलाउ करता है टू व्यू, एक्सेस एंड मैनिपुलेट द मैसेजेस ऑन द मेल सर्वर्स फ्रॉम देयर कंप्यूटर.
ठीक है। सो जब भी आपको एक ईमेल को रीड करना है आई मैप का यूज़ करके, सो आपको एक्चुअली में उसको डाउनलोड या स्टोर नहीं करना पड़ता अपने कंप्यूटर पे। आप उसको क्या कर रहे होते हो, मेल सर्वर पर ही डायरेक्टली रीड करते हो फ्रॉम योर कंप्यूटर। सो एज अ रिजल्ट अगर आप उस ईमेल्स को दोबारा से एक्सेस करना चाहेंगे किसी डिफरेंट डिवाइस से, तो सेम मैसेजेस आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज POP3 विच इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। ये भी ईमेल प्रोटोकॉल है जो मैसेजेस को, ईमेल मैसेजेस को स्टोर करता है मेल सर्वर पे एंड यूजर को अलाउ करता है टू व्यू, एक्सेस एंड मैनिपुलेट द मैसेज आफ्टर डाउनलोडिंग और स्टोरिंग इट ऑन द कंप्यूटर। यहाँ पे मैसेजेस को पहले डाउनलोड किया जाता है एंड उसके बाद उसको व्यू या एक्सेस हम कर सकते हैं। सो एक बार हमारे मैसेजेस हमारे कंप्यूटर पर डाउनलोड हो गए, ओके, सो फिर वो डिलीट हो जाते हैं आपके मेल सर्वर से। ठीक, इसके मीन्स व्हाट कि अगर ईमेल आपने डाउनलोड कर लिया सो उसको आप एक्सेस सिर्फ सेम कंप्यूटर से ही कर सकते हो। अगर दूसरे किसी डिवाइस से आप उसको दोबारा से एक्सेस करना चाहोगे सो इट विल बी नॉट पॉसिबल। ओके, सो इफ यू ट्राई टू एक्सेस योर ईमेल फ्रॉम अ डिफरेंट डिवाइस, द मैसेजेस दैट हैव बीन प्रीवियसली डाउनलोडेड विल नॉट बी अवेलेबल टू यू। नेक्स्ट इज SMTP जो कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। ये भी एक ईमेल प्रोटोकॉल है ईमेल मैसेजेस को सेंड करने के लिए अक्रॉस दी इंटरनेट। SMTP को ओरिजिनली डेवलप किया था अर्ली 1980s में एंड ये एक मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल रहा है वर्ल्ड वाइड में। मोस्ट ईमेल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स आप पर SMTP का यूज़ करते हैं मेल्स को सेंड करने के लिए, या फिर POP3 या IMAP में से किसी प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है मेल्स को रिसीव करने के लिए। Now next we come to TCP which is IP और IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये एक नेटवर्क प्रोटोकॉल है जो डिफाइन करता है कि कैसे इंफॉर्मेशन या मैसेजेस को रूट किया जाता है फ्रॉम वन एंड ऑफ अ नेटवर्क टू द अदर, ये इंश्योर करके कि सभी डेटा अपनी डेस्टिनेशन प्लेस पे करेक्टली अराइव कर जाए। सो इसको यूज़ किया जाता है एज अ नेटवर्क स्टैंडर्ड फॉर इंटरनेट कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट वी कम टू नेटवर्क सिक्योरिटी। सो कंप्यूटर नेटवर्क चाहे आपका पब्लिक हो चाहे आपका प्राइवेट हो, वो यूज़ किया जाता है एवरीडे क्या करने के लिए, ट्रांजैक्शंस एंड कम्युनिकेशंस को कंडक्ट करने के लिए। ठीक है, बिजनेसेस, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड इंडिविजुअल्स के बीच। सो नेटवर्क्स कंप्राइज्ड ऑफ नोड्स। नेटवर्क्स में क्या होते हैं, नोड्स होते हैं जो कि आपके क्लाइंट होते हैं, क्लाइंट टर्मिनल्स। ओके, इंडिविजुअल यूज़र PCs कहे जाते हैं, या एक से ज़्यादा सर्वर्स या होस्ट होता है कंप्यूटर, और ये सभी आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के थ्रू आपस में लिंक्ड होते हैं। कुछ आपके प्राइवेट हो सकते हैं जैसे कि विद इन अ कंपनी एंड अदर, ओके, एंड कुछ आपके ओपन होते हैं पूरी पब्लिक एक्सेस के लिए। सो ऑब्वियस एग्जाम्पल एक ऐसे नेटवर्क का जो कि पब्लिक एक्सेस के लिए ओपन है वो क्या है, आपका इंटरनेट है ना। लेकिन कुछ प्राइवेट नेटवर्क है जो इसे यूटिलाइज करते हैं पब्लिकली एक्सेसिबल कम्युनिकेशन के लिए। सो आज के टाइम पे काफ़ी कंपनी होस्ट कंप्यूटर्स हैं जो एक्सेस करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को वेदर इन द ऑफिसेज ओवर अ प्राइवेट कम्युनिकेशन नेटवर्क और फ्रॉम द होम्स और होटल रूम्स और ऑन द रोड थ्रू नॉर्मल टेलीफोन लाइन्स। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर क्या, वो सारी एक्टिविटीज़ जो कि ऑर्गेनाइजेशन, एंटरप्राइजेज एंड इंस्टीट्यूशंस अंडरटेक करते हैं अपनी एसेट्स की वैल्यू एंड ऑनगोइंग यूजेबिलिटी एंड इंटीग्रिटी एंड कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑपरेशंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो एक इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी में क्या होगा कि पहले थ्रेट्स जो भी है उनको आइडेंटिफाई किया जाए एंड फिर चूज किया जाए कि मोस्ट इफेक्टिव सेट ऑफ टूल क्या है उससे कॉम्बैट करने के लिए, उसी को आप एक इफेक्टिव नेटवर्क सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी बोलोगे। सो सबसे पहले नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स क्या क्या है। नंबर 1 इज वायरस। ये एक ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं जो कि डीवियस प्रोग्रामर्स इनको राइट करते हैं, लिखते हैं। इनको डिज़ाइन किया जाता है खुद से रेप्लिकेट करने के लिए एंड कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट करने के लिए अगर कोई भी स्पेसिफिक इवेंट ट्रिगर होता है। नेक्स्ट इज ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स एक प्रोग्राम है जहाँ पे मैलिशियस या हार्मफुल कोड क्या होते हैं, अंदर होता है किसके, अपेरेंटली हार्मलेस प्रोग्रामिंग या डेटा के अंदर इन सच अ वे कि इट कैन गेट कंट्रोल और गो इज चूजन फॉर्म ऑफ डैमेज। नेक्स्ट इज वेंडर्स। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या एप्लेट्स जो डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं उनको वेंडर्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज अटैक। अटैक्स में आपका रिकनेसेंस अटैक्स इंक्लूड किए जाते हैं जो कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग एक्टिविटीज टू कलेक्ट डेटा दैट इज लेटर यूज टू कॉम्प्रोमाइज नेटवर्क। ओके, एक्सेस अटैक्स होते हैं जो कि नेटवर्क को एक्सप्लॉइट करते हैं वल्नरेबिलिटी इन ऑर्डर टू गेन एंट्री टू ईमेल डेटाबेस और द कॉर्पोरेट नेटवर्क। एंड कुछ डिनाइड ऑफ सर्विसेज अटैक भी होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं एक्सेस टू or to part or all of a computer system. Now next is data interception. Okay, so जो data लीकेज होता है किसी कंपनी के इंटरनेट नेटवर्क से, वो एक काफ़ी बड़ा बिजनेस प्रॉब्लम है जो कि आज के टाइम पे ह्यूज फाइनेंशियल लॉस का रीज़न है। नेक्स्ट इज सोशल इंजीनियरिंग। ओके,
ऑब्टेनिंग कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, जब कॉन्फिडेंशियल नेटवर्क सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है किसी नॉन टेक्निकल मीन्स के थ्रू, सच एज पोजिंग एज अ टेक्निकल सपोर्ट पर्सन एंड आस्किंग फॉर पीपल्स पासवर्ड, सो ये सभी आपकी सोशल इंजीनियरिंग के अंदर इंक्लूड किया जाता है। नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स, अब सिक्योरिटी टूल्स क्या है? नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स, सो हमें मल्टीपल लेयर ऑफ सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है कि अगर कोई भी एक फेल हो जाए तो बाकी सारे वहाँ पे स्टैंड करिए। नेटवर्क सिक्योरिटी को अकम्प्लिश किया जाता है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो सॉफ्टवेयर क्या आपका कॉन्स्टेंटली अपडेट होना चाहिए सो दैट इट कैन मैनेज टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इमर्जिंग थ्रेट्स। एंड नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम यूजुअली क्या करता है, उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, आइडियली सभी कंपोनेंट्स एक साथ ही वर्क करते हैं सो दैट मेंटेनेंस मिनिमाइज हो, कम से कम मेंटेनेंस का खर्चा आए एंड सिक्योरिटी ज़्यादा से ज़्यादा बेटर हो सके। सो नेटवर्क सिक्योरिटी कंपोनेंट्स के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है? नंबर 1, सिक्योर नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर। सो स्विचेस एंड राउटर्स में क्या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फीचर्स होते हैं जो सिक्योर कनेक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, पैरामीटर सिक्योरिटी, इंक्लूजन प्रोटेक्शन, आइडेंटिटी सर्विसेज एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट को भी प्रोटेक्ट करते हैं। फिर है आइडेंटिटी सर्विसेज, ये सर्विसेज क्या करती हैं? हेल्प करती हैं यूजर्स को आइडेंटिफाई करने में, उनके एक्टिविटीज़ एंड ट्रांजेक्शन्स को कंट्रोल करने के लिए ऑन दी नेटवर्क। सो इन सर्विसेज में पासवर्ड, डिजिटल सर्टिफिकेट, डिजिटल ऑथेंटिकेशन कीज, ये सभी इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट इज एन्क्रिप्शन। एन्क्रिप्शन का मीन्स होता है कि जो मैसेजेस आपके इंटरसेप्ट नहीं किए जा सकते या कोई भी दूसरा उसको रीड नहीं कर सकता है व्हेन द ऑथराइज्ड रेसिपिएंट। नेक्स्ट इज एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पैकेजेस। अब ये पैकेजेस क्या करते हैं? मोस्ट वायरस थ्रेट को काउंटर करते हैं अगर आप रेगुलरली अपडेट करते हो और करेक्टली मेंटेन रखते हो। नेक्स्ट इज डेडिकेटेड नेटवर्क सिक्योरिटी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। सो कुछ टूल्स होते हैं जैसे कि फायरवॉल, इंट्रूजन डिटेक्टर सिस्टम, ये क्या प्रोवाइड करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं नेटवर्क के सभी एरियाज के लिए एंड सिक्योर कनेक्शंस अनेबल करते हैं। नेक्स्ट इज वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब ये नेटवर्क्स क्या है? जो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं डेटा को कंट्रोल करने के लिए एंड डेटा इंक्रिप्शन के लिए बिटवीन 2 कंप्यूटर्स ऑन अ नेटवर्क। ओके, ये अलाउ करते हैं रिमोट वर्कर्स को टू कनेक्ट टू द नेटवर्क विदाउट द रिस्क ऑफ अ हैकर ऑफ और देयर इंटरसेप्टिंग और थीफ इंटरसेप्टिंग डेटा। नेक्स्ट इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट। ये ग्लू है जो क्या करती है? एक साथ ही होल्ड करती है जितने भी बिल्डिंग ब्लॉक्स है एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सोल्यूशन के। नेक्स्ट इज फायरवॉल। इसको यूज़ किया जाता है किसी भी अनऑथराइज एक्सेस अगर कोई हमारे नेटवर्क में करना चाह रहा है उसको ब्लॉक करने के लिए, वेयर इज फायरवॉल। नेक्स्ट इज इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम विच इज IPS। ये सिस्टम यूज़ किए जाते हैं किसी फास्ट स्प्रेडिंग थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि 0 डे या 0 hour अटैक्स। ओके, चलो, सो that's all for the chapter. We have discussed the various types of computer networks and many more things. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.